आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ये जो अध्यात्म विज्ञान है वह पॉपुलर बने उसके लिए आज आपने मिशन बनाया है। 1000 आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनाने के लिए आपने मिशन बनाया है। तो उसकी जो है क्या अर्हता है अध्यात्म विज्ञानी बनने की, और कुछ लाइन में कुछ लोग लगे हैं क्या? क्योंकि आपका मिशन है और उस अर्हता को पाने वाले किस तरीके से करे, इसका क्या लेखा जोखा रहेगा। और ये लोग जो बनेंगे, क्योंकि मैं भी उस लाइन में हूँ, तो ये लोग जो है फिर आगे जा कर के किस तरीके से काम करेंगे। कोई आपके दिमाग में सिस्टम बनाया हो आपने, क्योंकि आपका मिशन है 1000 अध्यात्म विज्ञानी बनाने का। तो ये किस तरीके से, थोड़ा कृपया इस पे प्रकाश डालिए। तो हमारे कई महात्मा लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और जो अर्हता रखते हैं, तो वो भी आपके मुखारबिंद से सुनी हुई बात से वो भी थोड़ा आगे बढ़े। कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। देखो, 1000 साइंटिस्ट को बनाना, इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं 1000 साइंटिस्ट बनाऊंगा तो कब से कम 1000 साइंटिस्ट तो खुद सत्संग विज्ञान को समझेंगे, उपयोग करेंगे और अनुभव करेंगे मिनिमम। इसमें से 50% तो यही करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। बाकी के 50% जो लोग हैं उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो खुद ही समझे, खुद ही उपयोग करे, खुद ही अनुभव करे, परिवार को भी बांटे, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स को भी बांटे, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दूसरों को बांटने की कोशिश करें, मगर लिमिटेड जोन में। और उसमें जो 20% है उसमें से 10 लोग, 12 लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो YouTube के ऊपर सत्संग करें रेगुलरली, वीक में तो 1 बार 2 बार, ऐसे करके वो विज्ञान को फैलाए। और उसमें से 4-5 लोग ऐसा भी निकले कि वो विज्ञान को न केवल जूम के माध्यम से मगर प्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से आज मैं पूरे भारतवर्ष में या विदेशों में घूम रहा हूँ, उसी प्रकार से वो भी एक अपना अनुभव का स्टेटस बनाए, ताकि लोग उनकी बातों को, विज्ञान की दृष्टि को, अनुभव की दृष्टि को या प्रेजेंटेशन को सुनने को, समझने के लिए वो मजबूर होंगे। तो ये तो बनाना पड़ेगा। मगर मैं मानता हूँ कि 1000 में से 4-5 तो ऐसे निकलेंगे। और उसका ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि आध्यात्म विज्ञान जो कई सालों के बाद जो पब्लिश हुआ है ये दुनिया के अंदर, वो कम से कम कंटिन्यूअस रहे। ये मेरी भावना है। मैं कहूँ या दूसरे कहूँ वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। विज्ञान जीवित रहना चाहिए और लोगों की सोच साइंटिफिक बननी चाहिए, सामाजिक और धार्मिक से ऊपर उठनी चाहिए। बस ये मेरी सोच है। तो मेरा यही कहने का मकसद है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने 1000 अध्यात्म विज्ञानी जो कि अध्यात्म विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हो, आपने टारगेट रखा, पूरा उसका सिस्टम बताया। मैं परमपिता परमेश्वर कहिए या शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ कि आपका जो ये मिशन के प्रति जो डेडिकेशन, डिवोशन है, तो ऐसे लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो और अध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में फैले। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मैं इसका समाधान चाहता हूँ कि आप अध्यात्म विज्ञान से हमको परमात्मा बनाना चाहते हो, लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। तो हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से
कोई अगर बहिरात्मा है तो वो किस तरीके से दृष्टि में सेट होकर के परमात्मा बनने की नींव लगावे। कृपया ये तीनों के बारे में थोड़ा बताइए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीनों जो शब्द है काफी पुराने हैं, शास्त्रोक्त शब्द है, ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है। तो इनमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है अगर समझ में आता है तो। आत्मा, फिर बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा, फिर परमात्मा। तो ये कहने का मतलब क्या है? आत्मा तो है, मगर आत्मा की हाजिरी में संसार में कुछ पाना चाहता है, संसार में से कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो बहिरात्मा है। और मार खा के मालूम हुआ कि बाहर कुछ पाने जैसा है ही नहीं, शक्तिशाली तो आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये लक्ष्य में रखना वो अंतरात्मा हो गया। और वो लक्ष्य में रख के जब पुरुषार्थ करके जब अज्ञान खत्म कर देंगे, शुद्धात्मा को लक्ष्य में रख के सभी अवस्था को कुदरत चेतना देखेंगे, अज्ञान खत्म होगा, तो एक दिन वो ही अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। यानी आत्मा, अंतरात्मा, आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, और वो अंतरात्मा बाद में परमात्मा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अलग अलग अवस्था नहीं है, ये आत्मा की बात है। देखो, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में कोई जगह शरीर का नाम नहीं है। तो ये क्यों ऐसा बताया जहां शरीर का नाम नहीं है? क्योंकि ये दृष्टि की बात है। अंतरात्मा दशा, बहिरात्मा दशा और परमात्मा दशा, तो ये तीनों की अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा को होती है। जहां तक वो प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा की हाजिरी में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के माध्यम से संसार में से सुख पाने की कोशिश करता है, वहां तक वो बहिरात्मा है। मगर जब मार खा के उसको मालूम होता है कि यहां संसार में कुछ पाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ले जाने वाले ही नहीं है, तो फिर शरीर तक छोड़ के जाना है, तो ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारी फुलिशनेस है, तो फिर क्या करें? तो फिर बाद में समझ में आता है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से कि भाई, तुम जो पाना चाहते हो वो वास्तव में तुम हो, मगर वो अंदर है, बाहर नहीं है। और इसीलिए आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, सनातन सुख पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वो सब अंदर है। तो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुखी से क्या बनाना है? अंतर्मुखी। मगर फिर प्रश्न करेगा बुद्धिशाली व्यक्ति, अगर मैं अंतर्मुखी बन गया तो क्या मेरा बाह्य जीवन चेंज होगा? नहीं। मगर पहले बाह्य जीवन की अवस्थाओं में जो इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल अवस्थाओं में, अच्छी है, बुरी है, लाइक एंड डिसलाइक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरी है, तेरी है, ये नहीं रहेगा। अभी ये अवस्था में रहेगा कुदरती रचना, और कोई ऑप्शन नहीं। तो सभी अवस्थाओं को जब अंतर्मुखी हो गया, मतलब बाहर की अवस्था को क्या देखना है? कुदरती रचना, मेरी तेरी देखना नहीं है, सुख दुख देखना नहीं है, पाप पुण्य देखना नहीं है, पाने का खोने का देखना नहीं है। तो ये कुदरती रचना। अभी क्या हो गया? तो क्या मैं तो शुद्धात्मा हूं, क्योंकि वो दृष्टि मिली ज्ञानी पुरुष से, तो मेरे को शुद्धात्मा में रहना है। तो शुद्धात्मा में रहने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं तो चेतन हूं ही। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु हो सकता है, शरीर को सफरिंग हो सकता है, शरीर को अवस्था हो सकती है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं, वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। मगर क्योंकि बहिर्मुखी था तो होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हुआ। अभी मैंने बाहर की अवस्थाओं की वैल्यू खलास कर दी, क्योंकि एक ही बताई गई कुदरती रचना, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुदरती रचना है। तो मेरा इंटरेस्ट अभी आत्मा में रहा और बाकी सब अवस्था कुदरती रचना। तो मेरे साथ जो अज्ञान था रिलेटिव सत्य का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक दिन अज्ञान खत्म हो गया, उस दिन प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने वाला, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है।
प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ और उसका अंत भी अज्ञान जाने के साथ खत्म हो जाता है। तो बाद में शरीर और आत्मा दो रहता है, और आत्मा तो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना वाला शरीर खत्म हो गया तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। कोई कर्म तो किया ही नहीं, कर्म करने वाला ही नहीं है, तो कैसे बनेगा कर्म? तो ये पूरा साइंस है, और इसीलिए ये साइंस इतना परफेक्ट है कि जो भी व्यक्ति, शास्त्रों में जो शब्द लिखा है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वो भले सिंपल है, मगर समझाने के लिए, समझने के लिए अनुभवी पुरुष चाहिए, ये तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे आगे हम विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और यथार्थ बनाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, रोजमर्रा की जिंदगी पत्नी के साथ, बेटे के साथ, पोते के साथ, छोटे बड़े भाई के साथ, माता पिता के साथ चाहते हैं हमारे जो है दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन फिट हुआ भी है, और हम कुदरती रचना देखते भी है, जानते भी है, समझते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ संयम रखने के बाद सामने वाला कुछ स्वाभिमान के विरुद्ध बात कर लेता है, तो अनायास में थोड़ा सा टकराव हो जाता, चाहते नहीं है। तो ये टकराव क्यों होता है? टकराव होने के तुरंत बाद प्रज्ञा जागृत होती है और मन में आता ये गलत काम कर दिया, और उनकी शुद्ध आत्मा के प्रति जो है क्षमा याचना, प्रतिक्रमण वगैरह भी करते हैं, सारा है। लेकिन प्रश्न ये है कि सब जानते करते होते होना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसा हो जाता है, और ऐसा कई बार होता है। तो इसके कारण को बताइए, निवारण को बताइए, और आगे क्या करना चाहिए, कृपया इसका प्रैक्टिकल बताइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये सामाजिक प्रश्न होने के नाते सबके मन में ये प्रश्न उठता है जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हम परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, बच्चे के साथ, बच्ची के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, और व्यवहार करते करते एक दूसरे का व्यवहार के अंदर एक समान को तोड़ने की बात आती है, एक लिमिट होती है, उसके भी नीचे गिर जाते हैं तो एक दूसरे को ठेस पहुंचती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है, और हो सकता है वो बच्चा या बच्ची हमारी बात नहीं समझ सकी उनके संजोग के अधीन, और हम एक नॉर्मल संजोग के अधीन हम ये मानते हैं कि समान या हमारा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि सामाजिक तौर से हम जो अपेक्षा रखते हैं एक दूसरे के प्रति, वो स्वाभाविक है और होती रहेगी। माँ बाप को बच्चे के प्रति अपेक्षा होती है, और बच्चे को माँ बाप के प्रति अपेक्षा होती है, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना वो भी एक दूसरे की फर्ज होती है। ये आम बातें होनी चाहिए, ये हमारा संस्कार कहो, संस्कृति कहो, बात सही है। मगर आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान की बात सनातन सत्य है और सामाजिक धार्मिक संप्रदाय से बहुत ऊपर की बात है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, हम इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रकार के रोल को अपनी मालिक की तरह देखने के लिए नहीं आए। हम सभी प्रकार के रोल को संभाव से निपटारा करने आए, और रोल हमको कुदरत ने दिया है और निभाना है। और रोल को रोल तक ही देखो, उसमें सच्चाई क्या है वो देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि रोल में कोई सच्चाई है ही नहीं। रोल खत्म होने के लिए है, शुरू होने के लिए नहीं है। जैसे हम नाटक करते हैं तो नाटक में एक एक रोल खत्म होता है, फिर दोबारा नहीं आएगा वो, और नाटक वाला भी समझते कि रोल खत्म हो गया,
अभी ये रोल खत्म हो गया, अभी रोल खत्म हो गया, बस मेरा नाटक पूरा हो गया। तो जीवन के अंदर आप जो रोल लेकर आए हैं वो रोल के संजोग आपके आएंगे, मगर रोल को आप इतना सही या इतना सत्य मत मानो ताकि रोल की आपको इफेक्ट हो जाए, क्योंकि रोल रोल होता है। अभी हमको ये शरीर जो है वो शरीर को अलग अलग रोल निभाना है कर्मों के फल स्वरूप। ये समझने में बहुत समय लगता है और रोल को हम सच्चा मानते हैं, उसको सामाजिक और धार्मिक आवरण लगा के। ये नहीं लगाने की जरूरत है आध्यात्म में, क्योंकि हम अपना कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं और अलग अलग रोल के आधार से कर्म खत्म हो रहे हैं। हम अपनी पसंदगी का जीवन जीने के लिए दुनिया में नहीं आए और पसंदगी का जीवन न राम का था, न कृष्ण का था, न महावीर का था। इसीलिए चॉइस का तो कोई प्रश्न है नहीं। प्रश्न ये है कि हम इस जीवन को क्यों दृष्टि से सही जीवन मानते हैं। ये सही जीवन नहीं है, ये जीवन है आपके कर्मों के फल स्वरूप, और आपने कौन सा कर्म उस अवस्था में बनाए हैं इसका ये फल है। अभी आपको मालूम भी नहीं है कि कौन सा कर्म कौन सी अवस्था में किया था। तो रोल की तरह देखो ना, उसमें डीप में क्यों जाते हो। डीप में जाने से आपको पजल होगा, ज्यादा फीलिंग होगी। तो ऐसा समझो ये रोल खत्म हो रहा है, मेरा फादर का रोल या मेरे बच्चे का रोल खत्म हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा है। और हम दोनों एक दिन मुक्त हो जाएंगे, कर्मों के हिसाब से मुक्त हो जाएंगे, फिजिकली मुक्त हो जाएंगे, फिर दोनों का रोल अलग अलग रहेगा। तो क्यों इतना इस रोल को इतना महत्व क्यों देते हैं, ये आध्यात्म विज्ञान कहना चाहते हैं। रोल वो आपकी चॉइस नहीं है, रोल वो आपका हिसाब है, और हिसाब के मुताबिक ही रोल खत्म हो रहा है, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं। हाँ, सामाजिक और धार्मिक सत्य की दृष्टि अलग होती है कि समाज में बच्चे को या माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक दूसरे को पसंद नहीं है, जो एक दूसरे के सम्मान की बात नहीं करता है, वो सही नहीं है। और धर्म के माध्यम से भी किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करना वो अच्छी बात नहीं है, मगर वो सामाजिक और धार्मिक सत्य की बात है। आध्यात्म में तो कोई क्लेम ही नहीं है। आध्यात्म में कहता है कि आपका रोल खत्म हो रहा है। यू आर नॉट परमानेंटली फादर, यू आर नॉट परमानेंटली मदर, यू आर नॉट परमानेंटली हस्बैंड, यू आर नॉट परमानेंटली वाइफ। और आप बच्चे भी नहीं है, आप बाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है परमानेंटली। ये रोल है और रोल खत्म हो रहा है, क्योंकि वास्तव में तो हम बॉडी ही नहीं है, मगर क्योंकि हम भ्रांति की दशा में जिस प्रकार से जी रहे हैं, तो वो रोल और सनातन सत्य दोनों साथ में हो जाता है। नहीं होना चाहिए। रोल रोल है, रिलेटिव सत्य है, एंड वाला है, और सनातन सत्य है, उनका एंड नहीं है। सनातन सत्य में हम शुद्धात्मा था, है, रहेंगे। रोल का मतलब शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और कुदरत जो भी रोल देंगी ये शरीर को निभाना पड़ेगा, और उसमें चॉइस नहीं है, किसी के पास चॉइस नहीं है। तो हमको इस तरह देखना है कि ये तैयार हुआ जो फिल्म है, यह शरीर प्ले कर रहा है, उसमें शरीर के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये तो मशीन है। मशीन के पास चॉइस नहीं होती है। मशीन को प्रोग्राम जो दिया है वो मशीन काम करता रहेगा। मशीन के पास चॉइस नहीं है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या सोचूं, क्या ना सोचूं। वो मशीन के पास फ्रीडम नहीं है। मशीन तो रिकॉर्डेड को प्ले करता है, सोचने का, बोलने का, क्रिया करने का जो प्री डिसाइडेड है उसको प्ले करता है। और हमको देखना है कि जो प्ले हो रहा है मीन्स इट्स एग्जॉस्ट एवरी मोमेंट, और उसमें पॉज नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करना है, और स्लो फॉरवर्ड भी नहीं करना है। जो हो रहा है इट्स गोइंग टू एंड। तो उस तरह देखो, और हमारा एंड नहीं होने वाला है, और जो एंड हो रहा है
कोई भी एंगल से वो रिलेटिव सत्य का ही हो रहा है और रिलेटिव सत्य में हमारा कुछ नहीं है। क्यों हम उसका टेंशन लेते हैं? तो मेरा कहने का मतलब रिलेटिव सत्य में लगाव मत लगाओ। रिलेटिव सत्य का मतलब ही एंड वाला है, रिलेटिव सत्य का मतलब ही हिसाब वाला है, और रिलेटिव सत्य का मतलब चॉइस नहीं है, और रिलेटिव सत्य का मतलब जो एंड हो रहा है फिल्म, इसको सिर्फ देखो विदाउट ओपिनियन। क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है, ओपिनियन क्यों करना नहीं है, कंसर्न नहीं है। ये बॉडी और ये संबंध और ये संजोग का कंसर्न इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी प्रकार की अवस्था का एंड हो रहा है, लास्ट में बॉडी का भी एंड होगा, ये सुनिश्चित है। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो सुनिश्चित को स्वीकार करना, समझना, तकलीफ क्या है? कोई नई बात तो हम करते नहीं है। तो यह दृष्टि में ही करेक्शन करो। जो जो संयोग आते हैं वो खत्म हो रहा है, जो जो हिसाब आते हैं वो खत्म हो रहा है, और एक दिन हिसाब खत्म होंगे तो शरीर भी जला दिया जाएगा, यानी पैकेज खत्म हो जाएगा। और इस पैकेज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं लेना है क्योंकि पैकेज का कोई भी हिस्सा न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये तो प्रोसेस है, क्योंकि हमने अज्ञान की प्रक्रिया किया है तो ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और वो भी जब अज्ञान की प्रोसेस आपने जानबूझ के किया था, सोच समझ के किया था, उस प्रकार के ज्ञान दर्शन से, तो अभी भुगतान तो करनी ही पड़ेगी अवस्था के रूप में। और वो अवस्था भी ऐसा है कि अगर आपने एक बार गलती किया है तो एक बार ही भुगतान आएगी, दोबारा नहीं आएगी। अगर आपने 10 बार गलती किया है कर्म बांधने के समय तो 10 बार भुगतान आएगी, 11 बार नहीं आएगी। तो सोचने की क्या जरूरत है? जब रिजल्ट आता है तो समझ लेना एग्जाम दिया है, और एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट फिनिश हो रहा है। एक एक पल का, एक एक समय का, एक एक संजोग का, एक एक व्यक्तियों के साथ हमारा हिसाब खत्म हो रहा है। हमको तो संभाव में रहना है, राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है। संभाव में कैसे रहेंगे? कुदरती रचना। फिर मैंने किया, उनने किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो डिटेलिंग क्यों? जब ऑटो मोड है, बिहेवियर, स्पीच एंड थॉट, all the 3 parts is controlled and governed by the law of nature of any living being, persons of the world. फिर क्या तकलीफ है? ऑटो मोड का मतलब उनके पास भी चॉइस नहीं है, हमारे पास भी चॉइस नहीं है। फिर क्यों मिलता है? हिसाब पूरा करने के लिए। कौन संजोग देता है? कुदरत देता है। क्यों देता है? पिछले अवतार का हिसाब। तो आज तो किसी को मालूम नहीं है और इसीलिए ब्लेम एंड क्लेम करते हैं। जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल किया। हर अवस्था में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम संभाव में रहें और कुदरती रचना देखें तो हमारा ज्ञान दर्शन जो है वो इंटेक रहेगा। शुद्धात्मा पद भी इंटेक रहेगा, वो भी निरावरण होगा। और कुदरती रचना देखोगे तो नए कोई कर्म भी नहीं बनेंगे, अज्ञान खत्म होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, और वही डेवलपमेंट नेक्स्ट बर्थ में कैरेक्टर होगा। हमको एग्ज़ाम में पास होना है। किसके एग्ज़ाम में? कुदरत की। संसार की एग्ज़ाम में पास फेल नहीं होता है। संसार की एग्ज़ाम में किसी के पास चॉइस नहीं है। राम के पास भी चॉइस नहीं थी, उनको वनवास जाना पड़ा। संसार की एग्ज़ाम। सीता जी ने कहा हरण लेने के लिए जाओ, दौड़ना पड़ा। यहाँ सीता जी रावण उठा के ले गया। समझाने की कोशिश किया रावण ने, नहीं माना। चॉइस कहाँ है बताए? युद्ध करना ही पड़ा। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, माँ बाप भी जेल में, पैदा होते ही अलग माता पिता के घर पे रहना पड़ा। चॉइस कहाँ थी? जिनके साथ प्रेम था, राधा के साथ शादी नहीं हुई, अभी चॉइस कहाँ है वो तो बताइए। जो मथुरा में रहते थे वहां से भाग भाग कर द्वारका गुजरात में आ गए। चॉइस कहाँ है बताइए। किसके पास चॉइस थी? भगवान महावीर का जन्म हुआ, बड़े हुए, माता पिता का देहांत होने के बाद बड़े भाई भाभी को आज्ञा मांगी कि आप मेरे को दीक्षा लेने की आज्ञा दो, मना कर दिया। नहीं, चॉइस किसके पास थी? भगवान महावीर की पहली देशना निष्फल हुई।
जब जंगलों में जाते हैं 6 महीने तक उसको खाना भी नहीं मिला अपने अभिग्रह के मुताबिक, और बहुत सारे कष्ट आए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, उस व्यक्तियों के पास भी कोई चॉइस थी? क्योंकि जो परिणाम वाला भाग है उसमें चॉइस कहाँ से होगी? और दूसरी बात, हम चॉइस से क्यों देखते हैं? हम इस दुनिया से मुक्त होने के लिए आए हैं या चॉइस के प्रकार से जीने के लिए आए हैं? ये पहले तय करना पड़ेगा। अगर किसी को इस दुनिया में ही रहना है तो फिर वो अच्छे जीवन की बात करेंगे कि मेरे का अभी जीवन है, उसका और अच्छा जीवन मिले, इसे और अच्छा जीवन मिले, और अच्छा जीवन मिले, वो अच्छी तरह जीवन जीने की बात है। मगर जिसको मुक्त होना है उसको क्यों कंप्लेन, क्यों डीप में जाएंगे? बाईपास करते रहो। वैसे तो अपने आप ही खत्म हो रहा है, हमको दृष्टि में से बाईपास करना है। कुदरत तो बाईपास करते ही है। कुदरत तो कहेगी जो कल हो चुका है और दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा आपको, तो कुदरत तो कभी गलती नहीं करती है। हम जो हो चुका है उसको याद करते हैं, ये हमारी गलती है। तो दृष्टि हमको सुधारनी पड़ेगी, दृष्टि हमको परिवर्तन करनी पड़ेगी, दृष्टि हमको यथार्थ लानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कोई भी सामाजिक प्रश्न का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। और जो भी लोग आपको सॉल्यूशन देंगे वो हमेशा टेम्पररी ही होगा। और ये आध्यात्म विज्ञान में जो भी सॉल्यूशन होगा वो परमानेंट होगा। उसके बाद कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता पूरी लाइफ में आपको नहीं पड़ेगी, अगर ये विज्ञान के सिद्धांत समझ में आ गए। तो आपने बहुत अच्छा समाधान दिया और परमानेंट समाधान दिया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और खूब मेहनत करता है और सही दिशा में मेहनत करता है अपने हिसाब से, लेकिन उसको यश नहीं मिलता। चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे ऑफिस में है, कोई राज्य कर्मचारी है तो सरकार में है, लेकिन एक चापलूसी करता है और बहुत थोड़ा काम करता है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा यश मिलता है। इसका क्या कारण है, किस वजह से होता है? एक तो कर रहा है बहुत, उसको कुछ नहीं मिलता, एक बहुत कम कर रहा है, उसको बहुत कुछ मिल जाता है। इन सब का रीज़न क्या है? ये जो कर्मों का जो खेल है वो बहुत टिपिकल है, और आम आदमी उसको सामान्य दृष्टिकोण से समझने के लिए जाएंगी तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये 1 + 1 = 2 नहीं है। यहाँ व्यक्तियों की क्रिया, इसके पीछे इंटेंशन, ये सब कुछ ध्यान में रखा जाता है जब कर्म बनता है। तो कहीं बार इंटेंशन इम्पोर्टेंट हो जाता है और कहीं बार क्रिया का कर्तापना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति की भावना अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है और क्रिया शायद सही नहीं हो सकती है, फिर भी उसको रिजल्ट मिलता है क्योंकि आशय। तो कई बार ऐसा होता है, आशय से यशनाम कर्म बनता है और क्रिया से क्रिया का फल मिलता है। तो हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति 90% कोई काम करने का प्रयास करेंगे, सफल नहीं हुआ, फिर भी अभी 10% काम बाकी है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वो 10% के लिए दूसरे व्यक्ति को काम दे दिया और उन्होंने 2 दिन में काम कर दिया, तो पूरा यश तो इनका ही मिलेगा क्योंकि कंप्लीट तो उन्होंने किया। तो ये यशनाम कर्म की बात है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम व्यवहार से समझने जाए तो, अगर सिद्धांत में समझ में जाए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मगर लोग क्या समझते हैं कि हम जो जीवन जीते हैं वो इसी प्रकार के सिंपल है, ऐसा नहीं है। कभी क्रिया का महत्व होता है, कभी भाव का महत्व होता है, कभी आशय का महत्व होता है। तो उस प्रकार से कर्म बनते, उस प्रकार के रिजल्ट मिलता है। क्रिया गलत होती है, इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है उनका, तो इंटेंशन से जो यशनाम कर्म मिला वो उनको मिलेगा। लाखों लोगों को लूट के थोड़े व्यक्तियों को दान देते हैं तो यशनाम कर्म भी मिलता है, उसको यश मिलता है उसको। तो ये सब
मगर मैं ये कहता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड बातों में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और आगे बढ़कर देखें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।